हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इस मैसेज। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फाइंड करना है। दो पॉइंट्स दे रखा है, यानी तीन पार्ट है, तीनों पार्ट में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चों जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ही था कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये इसका यूनिट क्या होता है, सिंपली हम जो यूनिट्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट पार्ट में देखिए पॉइंट्स क्या क्या दे रखा है, 2,3 एंड 4,1। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें किसी को भी आप x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। किसी भी पॉइंट्स को आप x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर इसमें हम लोग ए बी एज्यूम कर लेते हैं और इसको सी डी एज्यूम कर लेते हैं, इसको ई एफ एज्यूम कर लेते हैं, तो बारी बारी से हम सबका डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे ए बी यहाँ पे निकालते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइन 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 होगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 8 आ जाएगा। और ये ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी का वैल्यू सिंपली जो है 2 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है ए बी का वैल्यू डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे देखिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या क्या पॉइंट्स है, -5,7, दूसरा पॉइंट है -1,3 है डी। तो सी डी हम निकालेंगे। सी डी कैसे निकालेंगे बच्चों, सिंपली जो है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 है। x2 माइनस x1, ये पॉइंट हमारा x2 होगा, ये x1 होगा, तो -1 माइनस -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्या होने वाला है, ये -1 और ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, +5, +5 में से -1 जाएगा तो कितना होगा, 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। और ये 3 -7 है तो -7 प्लस 3 कितना होता है, -4, और -4 का होल स्क्वायर अगेन ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 प्लस 16 कितना हुआ, स्क्वायर रूट में 32। और ये सी डी का वैल्यू अब जब इसके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा। क्यों, जब इसको आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 जा 32, यानी कि 4 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा सी डी का वैल्यू। ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस निकल गया है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं बच्चों। यहाँ पे दे रखा है a कॉमा बी और दूसरा पॉइंट दे रखा है -a कॉमा -b। इसको हम लोगों ने एज्यूम किया है e और f, तो ई एफ का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ई एफ का वैल्यू कैसे निकलेगा, सेम वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1। यहाँ पे x2 हमारा सेकंड पॉइंट में से ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, तो -a का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, -b, और ये हो जाएगा +b, यानी -b का होल स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए -a कितना हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 4a स्क्वायर आ जाएगा। -b कितना हो जाएगा, -2b, और -2b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 को हम लोग जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 4 बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड यूनिट्स डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन पॉइंट ई एंड एफ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट का भी ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। साथ ही साथ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये सेक्शन 7.2 का फिगर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये दो टाउन्स हैं ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे पॉइंट क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे पॉइंट है 0,0 और दूसरा पॉइंट है 36,15। इसको मान लेते हैं पॉइंट P और इसको मान लेते हैं पॉइंट Q। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है बच्चों, यानी P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको सिंपली देखिए, ये क्या हो जाएगा, 36 माइनस 0, यानी 0 का होल 36 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 36। ये इस तरीके से लिखेंगे, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा 36 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। 36 करते हैं, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, यानी 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, ये आएगा आपका 5 6 11 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 1 1521। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 39 का स्क्वायर होता है। तो ये पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, पी क्यू का वैल्यू आ गया 39 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। साथ ही साथ सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट दे रखा है ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए का कोऑर्डिनेट 4,0 दिया है, बी का कोऑर्डिनेट 6,0 दे ही रखा है, तो यानी कि ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4,0 और बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बच्चों 6,0। तो ए बी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 4 कितना होगा बच्चों 2, 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और ये 0 तो 0 ही रहेगा, यानी कि 4 प्लस 0 सिंपली 4 ही रह जाएगा। तो ये कितना का 2 यूनिट्स। तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया 2 यूनिट्स आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सो इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या दिया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए, इसको पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी। तो कोलिनियर के लिए हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा। इट मीन्स सो पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। जब ऐसा होता है तो पॉइंट्स ए बी सी क्या होंगे, कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। क्योंकि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, बारी बारी से तीनों डिस्टेंस को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ए बी डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। ए बी के लिए देखिए ये x2 का काम करेगा, ये x1 मिल जाएगा, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा पहला, प्लस y2 क्या होगा 3 और y1 क्या होगा 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि 2 माइनस 1 सिंपली क्या हो जाएगा 1, और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। 3 माइनस 5 कितना होगा -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर कितना होगा +4 होगा, यानी कि स्क्वायर रूट में 5 यूनिट्स आ जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों, स्क्वायर रूट में 5 यूनिट्स आ गया। बीसी का वैल्यू निकालते हैं। बीसी का वैल्यू देखिए सिंपली वैसे ही हम लोग निकालेंगे इस डिस्टेंस फार्मूले का ही यूज करके। यहाँ देखिए x2 ये x1, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो बच्चों देखिए क्या आने वाला है, -2 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 16 आ जाएगा। 11 -3 कितना होगा -14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। इसको ऐड करिए बच्चों, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 212 यूनिट्स। ये आपका सेकंड डिस्टेंस आ गया बीसी का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट एसी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एसी का वैल्यू वैसे ही डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए ये x2 हो जाएगा, ये x1 अब काम करेगा, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, -2 -1 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस -11 -5 कितना होगा -16, और -16 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में 265 यूनिट्स आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, चेक करते हैं क्या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है या नहीं। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और साथ ही साथ ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी प्लस बी सी जरा देखते हैं क्या आता है, ये √5 प्लस अंडर रूट में 212 आएगा, और ये कितना है अंडर रूट में 265 आएगा। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2√53 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ये अगर कॉमन भी लेते हैं, इसको फैक्टराइज भी करते हैं, तो ये 5 इंटू √53 के फॉर्म का आ रहा है। तो देख रहे हैं कि इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आने वाला है। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, सो इज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।
ये पॉइंट्स क्या होंगे, नॉट कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 ए एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। आइसोसेल ट्रायंगल के लिए बच्चों प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर उनके दो साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेल कहलाता है। इसका मतलब ये अगर ए बी सी इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो यानी कि क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग बच्चों, पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या आता है, ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 6 - 5 क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 - 2 यानी +2, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस आ गया रूट में 37 यूनिट आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद एसी निकालते हैं बच्चों, एसी कैलकुलेट करते हैं। एसी देखिए क्या आने वाला है, एसी आपका आएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 - 5 क्या होगा बच्चों, ये 7 - 5 सिंपली क्या हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर 4, और ये कितना आ जाएगा -2 + 2 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो +2 हो जाएगा यानी 0, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स आ जाएगा। अब लास्ट निकालते हैं बीसी का वैल्यू। बीसी देखिए क्या आने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीसी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको सब सॉल्व करेंगे 7 - 6 कितना आएगा 1, 1 का होल स्क्वायर 1, और ये आएगा -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर 36, यानी कि √37 यूनिट्स आ गया। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू बी सी आ गया है, यानी कि दो साइड इक्वल आ गए हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल इज द ट्रायंगल इज आइसोसेल। सो द ट्रायंगल इज आइसोसेल, यही आपको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।